हाय गाइस, वेलकम टू प्रोनिक्स गेमिंग। तो भाई आज एक बढ़िया सा अपन एडिटिंग के लिए पीसी लेके आए हैं। एडिटिंग नहीं, एक्चुअली बोलूंगा कंटेंट क्रिएशन के लिए पीसी लेके आए हैं, जहां पे हमने i9 यूज किया है। हाँ जी भाई, i9 14th जनरेशन i9 1400KS विद 5070 Ti विंडफोर्स हमने यूज किया है इसके अंदर, और बहुत ही बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपका बजट 2 लाख से 2,10,000 के आसपास है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज परफेक्ट फॉर यू इफ यू आर गोइंग फॉर अ कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन पीसी। हाँ, ये नहीं बोलूंगा गेमिंग नहीं हो सकती, बट दिस इज मेजरली इंटेंडेड टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएशन। सो प्लीज चेक आउट द कंप्लीट वीडियो। उस पर अपन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, बेंचमार्क्स देखेंगे, और सिर्फ गेमिंग के बेंचमार्क्स ही हम इसमें आपको एडिटिंग के बेंचमार्क्स भी दिखाएंगे। सो डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो। आ जाओ देख लो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके यूज केस के बारे में बात कर लेते हैं। द यूज केस इज कंप्लीटली कंटेंट क्रिएशन, व्हिच मींस कि इनको एडिटिंग करनी है, 3D का काम करना है, एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, एडोबी स्वीट से लेके एंड 3D सॉफ्टवेयर से यूज करने हैं। इसके ब्लेंडर हो गया, माया हो गया, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया। तो कंप्लीट ओवरऑल एडिटिंग पीसी उनको बिल्ड करना था, एंड इट इज ऑब्वियसली अ कस्टमर्स चॉइस कि ही वांटेड टू गो विद i9 1400KS एंड 5070 Ti का एक कॉम्बिनेशन, बट ही वांटेड टू गेट दिस पीसी बिल्ड डन अंडर 2.10 lakhs। तो 2.1 lakhs के अंदर उनको ये बिल्ड बनाना था, एंड तो हमने कहा ठीक है, आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए, डेफिनेटली विल वील हेल्प यू विद द अदर कंपोनेंट्स कि हम आप कैसे इसको लेके जा सकते हो। ठीक है, एनीवे, सो वील मूव फॉरवर्ड। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं आपको, अगर कोई भी हम लोग एडिटिंग का पीसी बिल्ड बनाते हैं, उसका मतलब यही नहीं है कि उसमें गेमिंग नहीं हो सकती। इन ऑल द मेजर एडिटिंग बिल्ड्स आपकी गेमिंग बहुत आसानी से हो जाएगी, बिकॉज एडिटिंग बिल्ड्स एनीवे आपके जो ग्राफिक कार्ड है, आपका प्रोसेसर है, काफी हाई एंड लेके जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो गेमिंग है बहुत ही कम में एक्चुअली में हो सकती है। तो इसलिए आपका कभी भी एडिटिंग बिल्ड बनाओगे, आपका प्रायोरिटी एडिटिंग है, तो बहुत इजी तरीके से गेमिंग हो जाती है। इसलिए मैं इन सब की टेस्टिंग में आप लोगों को गेमिंग भी दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले कि अगर आपको एडिटिंग आपका मेन फोकस है, साथ साथ थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, सो व्हाट बेंचमार्क्स यू विल गेट। ठीक है, तो सबसे पहले वील टॉक अबाउट आवर प्रोसेसर हमने यहाँ पे इंटेल का i9 14900KS यूज किया। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलने वाले भाई आप अल्ट्रा 9 में क्यों नहीं गए, आप लेटेस्ट जनरेशन में जाओ। तो भाई पॉइंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो अभी भी परफॉर्मेंस है i9 14900KS का, सो टू फैक्टर्स हैं। परफॉर्मेंस अल्ट्रा 9 से बेटर है इन टर्म्स ऑफ रॉ परफॉर्मेंस, बिकॉज इट हैज अ हायर बूस्ट क्लॉक, इसका पावर आउटपुट ज्यादा है, एंड इसका बढ़िया तरीके से स्पीड भी ज्यादा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके थ्रेड्स भी ज्यादा है। तो सेकंड फैक्टर एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इसके अंदर ये था कि i9 14900KS से इफ आई कंपेयर द प्राइस टू अल्ट्रा 9 260 285K, आपका प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपका लेट्स से अल्ट्रा 9 एंड i9 में मैं मान लेता हूं सेम परफॉर्मेंस भी है, बट द प्राइस डिफरेंस इज 14,000 रुपीज। ये आपका 43,490 का आता है हमारी वेबसाइट पे, एंड आपका जो अल्ट्रा 9 है वो आपका आता है 57,000 रुपीज का। तो भाई ऑलमोस्ट 14,000 रुपए का डिफरेंस है, एंड वो तो सिर्फ और सिर्फ इसमें। चलो मैं मान लेता हूं मदरबोर्ड का, हम सेम मदरबोर्ड का कॉस्टिंग वाला हम वो भी लेते हैं, सिर्फ 14,000 रुपए का डिफरेंस ऑन द प्रोसेसर, जस्ट गोइंग फ्रॉम 14 टू 15 जनरेशन। आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट। यू कैन, आई थिंक दिस इज स्टिल रेलिवेंट। अब एक और क्वेश्चन बहुत उठने वाला है कि यार आप लोग पहले कह रहे थे कि i9 14 जनरेशन बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्रैशेस हो रहे हैं, बैंड हो रहे हैं प्रोसेसर्स। तो भाई देखो, लेटली जैसे मैं आपको बात करूं, फॉर द लास्ट 3 to 4 months देयर हैज नॉट बीन एनी प्रॉब्लम और एनी RMA केसेस इन टर्म्स ऑफ दिस, बिकॉज दे हैव सॉल्व्ड देयर इश्यूज मेजरली अपने नए बायोस के साथ। उन्होंने इसकी TDP कंट्रोल कर ली है, और उसकी वजह से इतना ज्यादा हीट नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम लेटली जैसे मैं आपको बता रहा हूं 3 से 4 महीने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमने i7 14 जनरेशन बेचा, 14900K बेचा, 400KS बेचा, 4600K बेचा, देयर हैज बीन नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर बिकॉज विद द न्यू बायोस अपडेट। अभी भी हमें बहुत बेयरली ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, बट वो बहुत जो ओल्ड हैं, जो बहुत पुराने हमारे गए हुए हैं, जो ओल्ड स्टॉक था उसमें अभी भी आ जाती है कभी कभी, बट विद द न्यू स्टॉक आई हैव नॉट सीन इन द लास्ट एटलीस्ट 5 to 6 months there has not been any problems with the processors of 14th generation, and that is why with the price call of Intel it has increased the sales, एंड उसका अपना परफॉर्मेंस आपको बेटर मिल ही जाती है। तो अगर मेरा सजेशन लो, आज की डेट में आप डेफिनेटली 14 जनरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्पेशली इफ यू वांट टू गो विद अ बेटर परफॉर्मेंस एंड अ लोअर कॉस्ट। मतलब ये सिनेरियो आपका i7 में वर्क नहीं करेगा। i7 में अल्ट्रा 7 का कॉस्ट कम है, इसलिए आपको अल्ट्रा 7 लेना चाहिए। बट अगर आपका i9 का बजट बन रहा है, देन गो विद द i9 14900KS रादर देन अल्ट्रा 9 एज ऑफ नाउ, जब तक उसका प्राइस कॉल ठीक नहीं होता। ठीक है, बट अगर आपको ये है कि यार मुझे फ्यूचर प्रूफ में ही रहना है, आई वांट टू कीप इट टू द लेटेस्ट जनरेशन, देन डेफिनेटली गो
विद अल्ट्रा 9, वो भी अच्छा प्रोसेसर है, सुपर प्रोसेसर है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, इट जस्ट दैट इफ यू वांट टू सेव ऑलमोस्ट 14-15,000 ऑन द प्रोसेसर यू कैन गो विद 4900K, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे ग्राफिक कार्ड की। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का GeForce RTX 5070 Ti यूज किया है, 16 GB वेरिएंट के साथ आता है। वी हैव यूज्ड द WindForce OC वर्जन, ट्रिपल फैन वर्जन है इसका। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको बेसिकली इफ यू वांट टू डू कंटेंट क्रिएशन, दिस ग्राफिक कार्ड इज मोर देन इनफ टू हैंडल एनी 4K फुटेज। पहली बात तो ये मान लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इन्वेस्ट करना मत किया करो अनलेस योर ओनली वर्क इज GPU बेस्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ब्लेंडर का ही काम है, ब्लेंडर इज अ रियल टाइम GPU बेस्ड सॉफ्टवेयर, तब आप GPU में इन्वेस्ट करो और प्रोसेसर थोड़ा डाउन लेके जा सकते हो। इट्स अप टू यू, आपका बजट के हिसाब से। बट अगर आपका मेजरली एडोबी का स्वीट का काम करना है एंड थोड़ा बहुत 3D एडिटिंग करनी है, माया यूज करनी है, देन गो विद अ वेरी गुड प्रोसेसर, साथ में एक बहुत अच्छा सा वो ग्राफिक कार्ड ताकि उसके साथ सूट कर ले। फॉर एग्जांपल 2 लाख के अंदर ये कॉम्बिनेशन 49KS एंड 5070 वर्क्स परफेक्टली फाइन विद ऑल द यूज केसेस जो उनके कॉन्फ़िगरेशन में थे, ठीक है। ये तो हो गई अपनी दोनों इस कॉम्बिनेशन की बात। साथ में अपन बात कर लेते हैं हमारे मदरबोर्ड की। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का Z790 Aorus Elite AX Wi-Fi यूज किया है, DDR5 मदरबोर्ड है, 4 RAM स्लॉट्स हैं। अगेन द हाई एंड मदरबोर्ड विदाउट एनी हैसल, देयर वोंट बी एनी बोटलनेक्स। आपको बेसिकली बताता हूँ, IO पोर्ट्स गिनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। यू कैन लिटरली रिसर्च इट ऑन योर वेबसाइट पर जाओ, इस पे दिख जाएगा कितने IO पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो वो ज्यादा नहीं बताऊंगा। NVMe पोर्ट्स मिल जाते हैं, वो भी पता चल जाता है वेबसाइट पे। आई जस्ट टेल यू दैट कि इस कॉम्बिनेशन के साथ ये मदरबोर्ड वर्क्स परफेक्टली फाइन, से तो खैर ऊपर ही है और ज्यादा अच्छा ही है। VRMs आर रियली गुड एंड देयर वोंट बी एनी बोटलनेक्स, स्पेशली जो आपका यूज केस है उस हिसाब से, ठीक है। तो मदरबोर्ड हमेशा वो लिया करो जो आपका ये दोनों कॉम्बिनेशन में कोई बोटलनेक ना दे इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, एंड यू विल गेट अ रियली गुड परफॉर्मेंस इफ यू वांट टू यूज द प्रोसेसर एट फुल लोड, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर पावर सप्लाई। हमने यहाँ पे डीपकूल का 850 वाट 80+ गोल्ड फुली मोल्डेड यूज किया, 8X 3.1, 10 years ऑफ वारंटी है, रियली गुड पावर सप्लाई, नो हैसल एट ऑल। यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन डीपकूल। मेजर बात यह है कि ये कॉम्बिनेशन में आपको 750 के साथ you need to get a 850 watt power supply which is necessary to be honest, and definitely उसके साथ जा सकते हो आप। नेक्स्ट अपन कूलर के बारे में बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ऑब्वियसली i9 आपके पास है तो आपको एक बहुत अच्छा डिसेंट से अच्छा कूलर चाहिए आपको, स्पेशली इफ यू आर गोइंग विद अल्ट्रा 9s, Ryzen 9s एंड i9 जितने भी हैं, बेस्ट कूलर जितना ले सकते हो ले लो। हमने यहाँ पे कॉर्सर का Nautilus 360 RS ARGB यूज किया है, रियली गुड परफॉर्मेंस एट अ वेरी गुड प्राइस, ऑलमोस्ट 10,000 का कूलर है एंड इट गिव्स यू वेरी गुड प्राइस। एंड कॉर्सर है तो एज अ ब्रांड इट इज वेरी रिलायबल, 3 years ऑफ वारंटी मिल जाती है आपको, एंटी लीकिंग टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। दोस्तों डोंट वरी अबाउट द कूलर इन दिस। सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट आवर रैम एंड स्टोरेज। रैम हमने यहाँ पे G-Skill की Trident Z5 RGB 32GB 16:2 6000 MHz यूज करिए। इट इज अ CL30 लेटेंसी रैम, दैट इज इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर है। नाउ कस्टमर वांटेड कि उनको CL30 ही चाहिए एंड वो बाद में 64 इसको कर लेंगे बिकॉज वी हैव 4 RAM स्लॉट और 2 बाद में और डाल के 64 कर देंगे, मे बी इन अ मंथ और 2, बट राइट नाउ ही वांटेड 32GB 16:2 बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट हिज सॉफ्टवेयर ऑन दैट एंड देन इंक्रीज हिज रैम टू 64GB इफ रिक्वायर्ड, टू बी ऑनेस्ट। बट मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट पड़ी जाएगी, बाद में इन्वेस्ट कर भी सकते हो रैम में, तो इतना टेंशन नहीं होती। जस्ट दैट कि आपको अभी आगे प्लान करके ही देखना है कि यार मुझे आगे कितनी चाहिए, अभी मैं कितनी लूँ एंड मेरा यूज केस कितने में हो जाएगा। ये बाकी हमसे बात कर लिया करो, अपन एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सो इसके बारे में बात करता हूँ। हमने यहाँ पे 2TB का ADATA S70 ब्लेड Gen 4 NVMe यूज किया है। अगेन रियली गुड SSD, 7300 MB/s की इसका स्पीड है, Gen 4 है, कॉन्फ़िगरेशन में बढ़िया काम आ जाएगा आपका। एंड आपको 2TB स्टोरेज, आई थिंक इट्स हिज रिक्वायरमेंट कि उनको 2TB ही चाहिए था एट दिस स्पीड बिकॉज ही हैड सम बिग सॉफ्टवेयर फाइल्स एंड उनका जो भी है फाइल्स काफी बड़ी हैं, तो ही वांटेड 2TB टू स्टार्ट एंड ही विल इंक्रीज द स्टोरेज लेटर ऑन अगेन अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, ठीक है। लास्टली विल टॉक अबाउट आवर कैबिनेट। हमने यहाँ पे कूलर मास्टर का TD500 यूज किया है, ARGB केस है, 3 फैन आगे मिल जाते हैं, 360 का सपोर्ट मिल जाता है ऊपर। इसमें पीछे फैन नहीं आता, इसलिए हमने एक 850 रुपीज का पीछे एक फैन दिया है कूलर मास्टर का ही। सो इफ यू वांट टू बाय दैट विद द केस यू कैन डेफिनेटली डू इट। द केस विल कॉस्ट यू अबाउट 8,000 एंड द फैन ऑफ अबाउट 850 रुपीज, तो टोटल आपका कॉस्ट 9,000 रुपीज का आ जाता है। मेरा सेशन लोगे तो यू कैन ऑल्सो कीप दिस components in a 5,600 rupees case as well, and you can save 3,000 to 4,000 on the cabinet if you want, and maybe some cost on the storage. It's completely up to you. आप अपने हिसाब से देख सकते हो, हमको बता सकते हो। इस पूरे विषय कॉस्ट है 2,08,000 exactly as of invoice date। देखो यार, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार 3 महीने बाद लाके बोलते हैं यार ये वाला मेरे को भी चाहिए द सेम कॉस्ट। देखो बहुत मेजर पॉसिबिलिटी 3 महीने 2.5-3 महीने बाद ये सेम प्राइस नहीं मिल पाता। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोअर में मिल रहा हो आपको, दैट इज योर लक। यार उस टाइम प्राइस कम चल रहा हो, आपने तब मांगो, डेफिनेटली आपको लोअर प्राइस में मिल जाएगा। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो इंक्रीज प्राइस भी हो बिकॉज इसकी अनअवेलेबिलिटी हो जाती है,
है, ग्राफिक कार्ड की अवेलेबिलिटी हो जाती है, यूएसडी ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके बाद प्राइस फ्लक्चुएट करता है। येस, वी ट्राई टू गिव यू द एट द क्लोजेस्ट प्राइस पॉसिबल। अगर मैंने 2,08,000 बोला तो आई विल मेक श्योर कि मैं 2,10,000, 9, 7 इसके आसपास ही आपको लेके जाऊं, ताकि आपका ज्यादा बजट ना हिले। आप अगर 2,08,000 लेके चलो तो आपको आसपास तो एटलीस्ट मिल ही जाए। बट आप प्लीज ये एक्सपेक्ट मत किया करो 3-4 महीने बाद कि यार मुझे सेम प्राइस ही मिल जाए। तुक्का लग गया, लक बैठ गया तो सेम प्राइस मिल भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बट लेट्स बी ओपन अबाउट इट लिटिल बिट, ठीक है। तो भाई अब इसका बेंचमार्क्स देख लेते हैं। सो भाई हमने इसके साथ सिर्फ गेमिंग के बेंचमार्क्स नहीं करे, हमने इसमें एडिटिंग के स्कोर्स भी दिखाए हैं। तो ब्लेंडर हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, डाविंची हो गया, इन सब के भी। एंड अगर आपको भी लगता है कि यार मुझे एक सर्टेन सॉफ्टवेयर के आप जरूर दिखा करो व्हेन यू आर शोइंग एडिटिंग बिल्ड, डू कमेंट हमारी इस पे कमेंट करो कि कौन सा आपको लगता है सॉफ्टवेयर हमें ऐड करना चाहिए, स्पेशली इन द एडिटिंग फील्ड। हम उसको डेफिनेटली ऐड कर लेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको ईजी हो डिसीजन लेना टू बाय अ एडिटिंग बिल्ड, ठीक है। तो भाई अब आ जाओ बेंचमार्क्स देख लेते हैं, आ जाओ। My friend, there is so... Fight! Deep breath. सो गाइस आई होप यू लाइक द बेंचमार्क्स। आपको पीसी पसंद आया हो। अगेन इसका प्राइस है 2,08,000 रुपए। इसमें शिपिंग, इफ यू वांट टू डू शिपिंग आउट ऑफ दिल्ली, इट इज 1950 कॉस्ट फॉर शिपिंग। अगर आपको सीओडी करना है, सो सीओडी अमाउंट पे 1% और लगता है, वो आप हमें बता सकते हो कि आपको सीओडी कितना अमाउंट चाहिए, तो हम वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको सेम भी चाहिए, डू कॉन्टैक्ट अस, डू कॉन्टैक्ट ऑन अ व्हाट्सएप चैनल और यू कैन कॉल अस। दोनों नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। वेबसाइट Kryptonics.in, वहाँ पे जाके पीसी डायरेक्टली बाय कर सकते हो। सब कुछ अवेलेबल रहेगा हमारी वेबसाइट पे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट टेक्स्ट अस विद दिस लिंक, यार मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन बना के दे दो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, जस्ट टेक्स्ट अस ऑन व्हाट्सएप और यू कैन जस्ट कॉल अस एज वेल। एंड अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, स्टोर पे आ जाओ, 203 दिनार भवन, नेहरू प्लेस 44। बड़े तरीके से आपके साथ बैठ के पीसी बनाएंगे। सामने एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, पीसी देखोगे आप बनाते हुए, दिखेगा आपको, बढ़िया मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगले मिलता हूँ और भी बढ़िया बढ़िया पीसी के साथ।